इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सभ्य साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। परम पूज्य श्री लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। निशा जैन किशनगढ़ बिहार से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ बड़ी बूढ़ी महिलाएं दीपावली के 15 दिन पहले से मंदिर जी लाड़ू की बिनती गाती हैं मंदिर जी में, जिसमें लाड़ू चढ़ा के घर में क्या बनाना चाहिए, और इस बिनती को नहीं गाने वाले गूंगे, नहीं सुनने वाले बहरा, और कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। तो गुरुदेव जब इसको हम सुनते हैं तो मन को कुछ ठीक नहीं लगता। यह सवाल गुरुदेव हमारे यहाँ और भी कई महिलाओं का है, कृपया समाधान करें। बहुत बढ़िया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। 15 दिन पहले से विनती होती है। पहले आप लोगों के घरों में शादियां होती थी, 15-15 एक महीने पहले से विनतियां चालू हो जाती थी। ये कहलाती है एक प्रकार के चारों तरफ के वातावरण को पावन करना, शुद्ध करना। और बिफोर टाइम जैसे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, 6 महीने पहले से अयोध्या में विनतियां चालू हो जाती है। माता पिता बनते हैं भगवान के पंचकर्णक में, महीनों पहले से विनतियां चालू हो जाती हैं। मोक्ष जाते हैं भगवान, जब जाते हैं कितने पहले से युग निरोध को चले जाते हैं। अब 2 दिन और 3 दिन समोषण में बैठे रहते हैं, उपदेश होता नहीं। बिफोर टाइम अच्छे कार्यों के लिए हम जितने जल्दी भावना शुरू करें उतना ही श्रेष्ठ है। 15 दिन पहले से शुरू होता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ ये परंपरा सारे भारत में चालू होना चाहिए। और वो जो तुम्हारे लिए एक प्रकार की कुड़की देते हैं वो सही है। तुम लोग जैसे लोग इसके बिना मानोगे नहीं।
गूंगे लंगड़े ठीक है, इस बहाने से कम करो। धर्म कार्य के लिए यदि कोई भय दिखाना पड़ता है तो भय नहीं कहलाता। जैसे कि हमने प्रवचन में कहा था कि एक माँ ने बच्चे से कहा, देख बेटा, रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। अब ये कितना भय है, लेकिन इस भय को शास्त्रों में वैलिड कहा, अंग बाह्य कहा। गलत कार्य के लिए तो नहीं कह रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए ही तो कह रहे हैं। तो इस प्रकार के टाइटल शास्त्रों में मिलते हैं कि अच्छे कार्य करने में यदि तुम पीछे हटते हो तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए आपके यहाँ लाड़ू के पहले बिनतियाँ का प्रावधान है। ये परंपरा बहुत अच्छी है, पहली बार सुन रहा हूँ। इतनी अच्छी समाज सारे भारत की हो जाए। मेरा तुमने तो सोचा महाराज जी हमारे यहाँ की बंद करा देंगे, और हमने लो तुम्हारी परंपरा इतनी अच्छी लगी, सारे भारत में चालू कराने का आशीर्वाद दे दिया। निशा जैन पुनः प्रश्न पूछती हैं कि नमोस्तु महाराज जी, जिस बच्चे का जन्म प्रातः काल 4:30 बजे हुआ हो तो उसकी तिथि कौन सी मानी जाएगी? तिथि कोई मुहूर्त को लेकर नहीं चलती। तिथि का एक एक घड़ी का होता है। 4 बजे तिथि बदल जाए, 3 बजे बदल जाए, बराबर बदल जाए। इस समय देखो धनतेरस और कैसी विचित्र पड़ रही है। को तेरस खत्म हो जाएगी, 14 चालू हो जाएगी। तो अभी बहुत सारे समाचार, अभी सूरत से समाचार आया भंडार से कि वहां धनतेरस के दिन भगवान का विशेष अभिषेक होता है। तो बोले महाराज जी मैं कब अभिषेक करूं और घर की धनतेरस कब मनाऊं? तो मैंने कहा घर की तो मना लो 25 को और मंदिर की मना लो सुबह 26 को, क्योंकि 25 की शाम को धनतेरस है यथार्थ रूप में आपके, और धनतेरस 26 की सुबह तक रहेगी, सुबह तक रहेगी। तो जब सुबह तक धनतेरस है दूसरे दिन, तो भगवान का अभिषेक सुबह 26 तारीख को कर लो और शाम की धनतेरस शाम को कर लो। सभी पंचांगों में धनतेरस शाम के होने के नाते 25 को ही कही गई, क्योंकि 26 की शाम तक धनतेरस का समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 14 चालू हो जाएगी। अब वही वाली 28 को सवेरे, 27 को सवेरे हम माने 25 को धनतेरस मनाते हैं, तो 27 को लाड़ू चलना चाहिए। नहीं, 27 के सवेरे 14 है और 14 को भगवान को निर्माण हुआ नहीं, और पूरे 27 की शाम को पूरी 14 है, शाम को जाकर के अमावस्या चालू हो जाएगी। तो जो अमावस्या को लक्ष्मी पूजन करते हैं वे 27 तारीख को करेंगे, और जो जैन लोग हैं सभी पंचांगों में लिखा वैष्णव की दिवाली 27 को है और जैनियों की दिवाली 28 को है। तो अभी तिथियों का कोई भी निर्णय नहीं है कि दिन जो होता है वो सूर्य उदय होने के। यदि आपका मान लीजिए आज गुरुवार है तो ये गुरुवार कब तक चलेगा? कल जब तक सूर्य का उदय नहीं हुआ उसके पहले तक गुरुवार ही चलेगा। रात में भी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक भी गुरुवार ही चलेगा, क्योंकि सूर्य। लेकिन तिथि का कितने भी समय, रात के 2 बजे, 3 बजे, किसी भी क्षण कोई भी तिथि बदल जाती है। उसका एक नक्षत्र होता है, माप होता है। पंचांग से देखना पड़ेगा कि 4 बजे कौन सी तिथि थी। नमोस्तु महाराज जी, पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं कि श्री पांडव पुराण जी में आया है कि द्रोणाचार्य ने वृक्ष में बैठे कौए की आंख को निशाना बनाने का आदेश दिया और धनुर्धारी अर्जुन ने कुशलता से उस लक्ष्य को पूरा किया, तो क्या यह संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा? एक और आप महाभारत का नाम ले रहे हो। नहीं, पांडव पुराण। पांडव पुराण में हो सकता है कि वो प्लास्टिक की चिड़िया हो, मिट्टी की चिड़िया लटकाई हो। ये कहाँ लिखा कि जीवित चिड़िया थी?
किस रूप में था? दूसरी बात, क्षत्रिय लोग होते थे और उस समय उनके संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं था, अविरति थे। युद्ध आदि में जैसे आज डॉक्टर है, सीखने के लिए मेंढक की चीट फाड़ करता है, स्पष्ट करता है। अब बचाने के लिए मेंढक के बिना, उसकी चीट फाड़ के बिना वो कैसे करेगा? डॉक्टर है, अब उसकी संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां उस समय रही होंगी। तो संकल्पी हिंसा का त्याग न होने से इस प्रकार की घटना घट सकती है। यदि संकल्पी हिंसा का त्याग होता, वो वृत्ति बन जाते, तो कदापि यह प्रसंग नहीं आता। अब उस समय की परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बहुत कुछ करा लेती हैं। एक गृहस्थ को कहा गया कि जुआ नहीं खेलना, और धर्मराज जुआ खेले। अब लोग इसका उदाहरण देते हैं कि महाराज धर्मराज तो तद्भव मोक्षगामी थे ना, छायक सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव में मोक्ष गए, फिर जुआ क्यों खेले? आपको जुआ खेलना दिखता है, उनकी परिस्थिति नहीं देखी कि वो किस परिस्थिति में जुआ खेले। अविरत सम्यक दृष्टि के सामने इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। उनको मार्ग नहीं मानना चाहिए, उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। पद्मावती जैन इंदौर से पूछती हैं कि हम कर्म बांधते समय जागरूक कैसे रहें और कर्म भोगते समय समता भाव कैसे रखें? कर्म के बंध के प्रत्ययों पर विचार करना चाहिए। पूज्यवर कुंद भगवान ने समय सार में, निर्जरा अधिकार में, आश्रव अधिकार में स्पष्ट रूप से किया, 4 प्रत्ययों पर ध्यान रखो। बंध के कारणों पर यदि हम विचार करेंगे, जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा? हम बंध से तो डर रहे हैं, लेकिन बंध के कारणों पर विचार नहीं कर रहे। बार बार कुंद स्वामी ने बंध के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं की, 8 कर्मों पर कोई विशेष चर्चा नहीं की। पूरा का पूरा जोर दिया है कि ये 4 प्रत्यय जो हैं, मिथ्या, अविरति, प्रमाद और योग, इनके ऊपर ध्यान दो, हमारा परिणाम विपरीत ना हो जाए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की तरफ ना झुक जाए, भय, स्नेह, मोह और लोभ के कारण से। ये सावधानी है। मिथ्यात्व के कर्म के बंध से मत डरो। अपने परिणाम की कभी भय, लोभ और मोह के कारण से कहीं हम मिथ्यात्व की तरफ न चले जाएं। कोई डर, कोई भय हमारे लिए ऐसी परिणति ना कर दे। अविरति भाव, अपनी मर्यादा, अपनी भूमिका के अनुसार, असंयम आदि भाव, कसाय भाव, हमारे क्रोध आदि भाव इतने तीव्र न हो जाएं कि हम मिटने और मिटाने पर तैयार हो जाएं। मैं बर्बाद हो जाऊं, दूसरे को बर्बाद कर दूं, ऐसी कसाय भाव ना हो जाए कि हम मिटने मिटाने पर तैयार हो जाएं। इसकी सावधानी रखो। और योगों के संबंध में तो आपकी 12 भावना में कहते ही हैं, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रहो। तो मन वचन काया की जितनी अपन चंचलता रोकें, इन 4 प्रत्ययों पर सावधानी रखो। कर्म की बंध की कोई हालत ही नहीं कि हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। और जब कर्म का उदय आता है, उस समय अपने इन्हीं 4 प्रत्ययों पर विचार करना चाहिए। मैंने अतीत में ऐसा प्रत्यय किया, ऐसा कार्य किया, जिस कारण मुझे सजा मिली। अपराध करोगे, सजा से मत डरो, अपराध से डरो। सजा से मत बचो, अपराध से बचो। हर व्यक्ति सजा से बच रहा है, और जैन दर्शन कहता है सजा से नहीं, अपराध से डरो। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सकारात्मक सोच में जीवन लोकप्रिय बनता है और नकारात्मक सोच जीवन में कटुता व तनाव पैदा करती है। फिर भी वर्तमान समय में नकारात्मक सोच लोगों पर हावी क्यों है? कृपया मार्गदर्शन दें। काल के प्रवचन अभी 1 महीने से मैं रेगुलर इसी पर प्रवचन दे रहा हूँ, लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो गया होगा। नकारात्मक और सकारात्मक सोच को हम कैसे प्राप्त करें, नकारात्मक से कैसे बचें, सकारात्मक से कैसे स्वीकार करें, कहाँ से कैसे सकारात्मक मिलती है, कैसे नकारात्मक मिलती है, प्रातःकाल के प्रश्नों को आप
किसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो भी आपकी सुविधा हो उन पर आप देखिए। आपके जितने पॉइंट होते हैं नकारात्मक के, उन एक एक पॉइंटों पर मैंने बहुत बार बार संकेत किया है। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के भी संकेत कह रहा हूँ, और अभी निरंतर प्रवचन उसी के ऊपर ही चल रहे हैं। सकारात्मक सोच के लिए हमें खुद अपना सोच पहले सकारात्मक बनाना पड़ेगा। हम दुनिया से जो चाहते हैं, क्या हम दुनिया को वो देते हैं? खेत से हम गेहूं चाहते हैं तो क्या खेत में हम गेहूं बोते हैं? हम बोते तो बबूल के बीज हैं और चाहते आम के फल हैं। बस यहीं से नकारात्मक सोच चालू होता है। हम दुनिया से जो चाहते हैं तो क्या कभी हमने दुनिया को कुछ दिया? दुनिया हमारे प्रति बुरा ना विचारे, कभी हमने भी दुनिया के प्रति अच्छा विचारा? बस सबसे बड़ी शुरुआत होती है अपने उपादान से। जो हम दुनिया को देते हैं, दुनिया को हंसी देंगे, हमें रिटर्न में हंसी मिलेगी। दुनिया को हम सुख देंगे, रिटर्न में हमें सुख मिलेगा। हम जो बांटेंगे, जो बोएंगे, वही तो फसल होगी। हम दुनिया में आंसू देंगे, हमें आंसू मिलेंगे। हम दुनिया को दुख देंगे, हमें दुख मिलेगा। सीधा सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नमोस्तु महाराज जी। सुशीला जैन कोटा से पूछती हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार में क्या क्या अंतर है? बहुत बार हम बता चुके हैं, बहुत बार ये चर्चाएं आती हैं, प्रतिक्रमण की बातें हैं। अतिक्रमण सीधा एक ही बात है, जो कार्य, जो क्रियाएं अपन ने की हैं उसका अतिक्रमण करना। व्यतिक्रम कहलाता है जो अपनी मर्यादाएं थी उस मर्यादा को हम भूल गए। व्रत आदि, शील व्रतों में आदि में हम अपनी मर्यादा ही भूल जाते। व्यतिक्रम, अतिक्रम और अतिचार। अतिचार का अर्थ होता है हमारा जो व्रत था, दोष था, हमने उसको पूर्ण नहीं किया, उसको सदोष कर लिया, पूर्णता छोड़ दिया, अनाचार हो गया। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु मुनीश्री जी, मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान ने 3 वर्ण की व्यवस्था की थी और भरत चक्रवर्ती ने 4थे वर्ण की व्यवस्था की थी, तो फिर मुनीश्री यह जातियों की भिन्नता कब से प्रारंभ हो गई एवं किनके द्वारा शुरू हुई? वर्ण व्यवस्था जो है कर्म भूमि में अनादि अनंत काल से है। विदेह क्षेत्र में भी कर्म व्यवस्था है, ऐसा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में उल्लेख किया। और उसी वर्ण व्यवस्था को जो शाश्वत अविनाशी होती है, उसी वर्ण व्यवस्था को ऋषभदेव ने यहाँ स्थापित किया। विजयार पर्वत में जहाँ पर शाश्वत चौथा काल प्रवर्ता है, वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की स्तुति। विदेह क्षेत्र जो शाश्वत अविनाशी तीर्थंकर जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर काल के परिवर्तन के कारण से बीच बीच में बंद हो जाती है, बाद में चालू हो जाती है। गोत्र और वर्ण व्यवस्था में बहुत अंतर है। गोत्र शाश्वत अविनाशी है, वर्ण एक व्यवस्था है, कर्म नहीं है। और ये कर्म के आधार पर व्यवस्थाओं का स्थिति बनती है। और जो चौथा काल आदि आया, उसमें जो चतुर्थ वर्ण आदि की व्यवस्था हुई, यह व्यवस्था भरत चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से तात्कालिक, यह चतुर्थ वर्ण की व्यवस्था विदेह क्षेत्र में नहीं होती, कहीं नहीं होती, मात्र यहाँ होती है। और दूसरी बात, ये जातियाँ जो वर्तमान में जातियाँ हैं, इन जातियों का कोई उल्लेख नहीं है। वंश का उल्लेख था, इक्ष्वाकु वंश, हरिवंश, सोम वंश, सूर्य वंश, यदुवंश, ये सब वंश थे। और वंश भी कोई कर्म सिद्धांत नहीं है। इक्ष्वाकु वंश, इक्षु रस के खाने की व्यवस्था बनाई तो इक्ष्वाकु वंश हो गया। हरिवंश, हरि राजा हुआ तो हरिवंश हो गया। मौर्य वंश, तो ये सब राजाओं के नाम से अर्क कीर्ति, भरत चक्रवर्ती के नाम के अर्क कीर्ति, उसे सूर्य वंश कहने लगे। भरत के बाहुबली के प्रथम बेटे सोम थे तो सोम वंश चल गया। यानी एक ही पिता के, देखो इक्ष्वाकु वंश के 2 भेद हुए। सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश था, और इक्ष्वाकु वंश में दो राजा, भरत और बाहुबली। तो भरत के बेटे से सूर्य वंश चला और बाहुबली के बेटे से सोम वंश चला। अब फिर उनके और बेटे होते गए तो ये वंश चलते गए। तो ये वंश भी शाश्वत अविनाशी नहीं, ये व्यक्तिगत है। और वर्तमान में जो जातियां हैं,
इन जातियों का इतिहास मुश्किल से बहुत खींचतान के ले जाओ तो 1000 वर्ष से ऊपर नहीं है। किसी भी जातियां, जो ये जातियां अंतर जातियां चलती हैं ना, ओसवाल, जायसवाल, पौरवाल, पल्लीवाल, ये जाति टाइटल। तुम्हारे यहाँ अंतर जाति चलती है जैसे खंडेलवाल, बघेरवाल आदि, ये सारी जातियां जो हैं, ये सारी जितने भी जातियां, सब जातियों का इतिहास कोई भी कितना भी खींच तांच के ले गया 1000 वर्ष से ज्यादा नहीं जाते। और ये जातियां जितनी भी हैं, ये बाले से बाल बन गए। बघेरा से आए सो बघेरवाल, खंडेला से आए तो खंडेलवाल, जैसलमेर से आए तो जयसवाल, पोरबंदर से आए तो पोरवाल, गोलवाड़ से आए तो गोलालहारे, गोलपुरा, ऐसे सब ये सब चीजें, गोलकोट से आए तो ये सब गांव से लेकर के आए तो वो बाले बाले कहलाते। फिर वो बाले ये हट गया तो क्या हो गया, बाल हो गया। इन जातियों का कोई भी ना तो धर्म से संबंध है, ना खून से संबंध है, ना किसी भी प्रकार का गोत्र से संबंध है। एक गांव से आए थे, अब खंडेलाल से तो कितने आए थे, अब वो सब खंडेल वाले एक हो गए जाति उनमें वो। और ये तुम्हारे जो भेद है ना, पाटनी कासली वाले, ये भी कुछ नहीं है। ये पाटन गांव से आए थे तो पाटनी, कासल गांव से आए तो कासली, छाहड़ गांव से आए तो छावड़ा, गांगे गांव से आए तो गंगावाल, पूरा कस्तूरचंद जी कासलीवाल हुए हैं एक। उन्होंने इनका इतिहास लिखा है, जैन जातियों का इतिहास। खंडेलवाल जैन समाज, हाँ, जैन जातियों का इतिहास भी लिखा है और खंडेलवाल जाति का इतिहास भी लिखा है। सब में उन्होंने यही लिखा, पूरे के फलाने का। उन्होंने जितने गोत्रों की स्थापना की सब गांव से की। अब पाटन गांव से आए तो वे सब पाटनी हो गए। अब वे पाटनी कौन कौन थे, क्या क्या थे, उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो पूरे गांव में जितने लोग आते थे वे सब पाटनी हो गए। तो इनका भी कोई औचित्य नहीं है। ये वर्तमान में एक व्यवहार करने के लिए कि भाई ये पाटन गांव के लोग यहाँ बसे हुए हैं तो पाटने हुए। आज ये जातियां बन गई। आज इसके कारण से समाज में बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कट्टरता बन गई। तो ये हमारी जाति तो माँ देख है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को जिस कुल परंपरा में सनातन रूप से मानते आए हैं वो जैन जाति है, बाकी सब और जातियां हैं। बस देव शास्त्र गुरु से संबंध रखना चाहिए। तुम्हारी पीढ़ी में 7 पीढ़ी से कौन से देवता का मानते आए, कौन से जिनेंद्र को मानते, बस जैन देव शास्त्र गुरु से संबंध होने के नाते बस एक जैन, और जैन भी एक जाति धर्म के आधारित है। जैन जाति कोई ऐसी अलग से नहीं है। जैन धर्म और जैन जाति में बहुत अंतर है। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो जैन धर्म मानते आए वे सब जैन थे। पहले यादव सब जैन होते थे, यदुवंशी नेमिनाथ हुए, रघुवंशी सब जैन थे। तो जितने आज वंश हैं ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे, तो जैन कहलाते थे। अब अन्य रूप में परिवर्तित हो गए तो ये सब है। मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग दीपावली की पूजन गोधूली बेला यानी दोपहर में क्यों करते हैं, पूजन तो शाम को होती है। महाराज जी, हमें तो ज्ञात है कि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक प्रातःकाल हुआ, फिर उसके बाद कई जैन लोग भी रात्रि में पूजन करते हैं। क्यों करते हैं, इसका उन्हें मार्गदर्शन दें जिसमें वो भी दिन में करने लगे। क्योंकि वो अज्ञान, आजकल क्या है, बहुमत का प्रभाव पड़ता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। आज चूंकि आप लोग समाज के बीच में रहते हैं, अजैनों के बीच में रहते हैं, और तुम्हारी संख्या अल्प है, उनकी संख्या बहुमत में है, तो बहुत सारे सबके घर में रात में दिवाली देख के तुमने कहा अपन भी रात में मनाओ, लेकिन लक्ष्य भूल गए, लक्षण भूल गए। वैष्णव दर्शन अपने हिसाब से चलते हैं। उनके यहाँ परंपरा है कि रात्रि में सिंह लग्न में ही बनना चाहिए। अब वो सिंह लग्न रात के 2 बजे पड़ेगा तो 2 बजे मनाएंगे, ओरिजिनल होते हैं। 3 बजे पड़ेगा तो 3 बजे जब पड़ जाता है। तो उनके यहाँ तो एक अलग परंपरा है, उनका लॉजिक अलग है, उनका कारण अलग है, उनका कार्य अलग है। भली दोनों की दिवाली एक साथ पड़ जाती है, लेकिन लॉजिक अलग अलग है। तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल भिन्न है, जो वहाँ उनकी चर्चा भी नहीं है। तुम्हारा जो जैनियों के यहाँ जो दिवाली का लॉजिक है
वो पारमार्थिक है, वो भगवान से जुड़ा है, मोक्ष कल्याण से जुड़ा है, शास्त्रा से जुड़ा है, महावीर से जुड़ा है, गौतम गणधर से जुड़ा है। वहां उनका जो संबंध है वो किसी शास्त्रा से नहीं जुड़ा, एक लक्ष्मी पूजन का नाम दिया जाता है। रामचंद्र जी से भी वनवास से लौट के आए थे, ये भी बात घटित नहीं होती, क्योंकि दशहरा पे रावण मरा और 6 महीने तक रामचंद्र जी लंका में रहे, तो 20 ही दिन हुए, फिर 6 महीने कैसे घटित हो गए? तो वो एक अलग अलग अपने एक ही दिन कोई 2 त्योहार पड़ रहे हैं, तो ये नहीं जरूर समझना चाहिए कि दोनों का एक ही पर्पस है। कई बार महावीर जयंती पर ईद पड़ जाती है, अब क्या करें? और कहो शाश्वत पड़ जाती तो भी क्या करते? पड़ जाती। ईद के दिन ही भगवान मोक्ष जाते तो क्या करते? नहीं, भगवान सोचते नहीं आज मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा, आज मेरा ईद का दिन है। अरे उनके हाथ में थोड़ी है, ध्यान में बैठे थे, बस ध्यान में बैठे, अब किसी भी दिन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सब लोगों से मेरा कहना है, हर व्यक्ति अपने अपने जो धर्म कुलाचार है उसके अनुसार दिवाली मनाने पर ही सिद्धि होगी। आपका जो कुलाचार है उसी दिन मनाइए। वैष्णव लोग रात में मनाते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जैनी लोग यदि रात में मनाएंगे तो उनको सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कुलाचार को कलंकित किया है, कुलाचार को दूषित किया है। और उनका कुलाचार था धूली बेला में, यानी तीसरे पहर में, चौथे पहर में। तीसरे पहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, तो चौथे पहर में आपको दिवाली बनाना चाहिए। दिवाली 3 घंटे का समय मिलता है। इस बार मैंने दिवाली का मुहूर्त सारे भारत के लिए जो देखा, 28 तारीख को 3 बजे से 6 बजे के बीच में आप कभी भी दिवाली पूजन कर सकते हैं घर में। 3 से 6 बजे का टाइम दिया, जिनको जैसा भी हो। सारे पंचांगों से सारा देख करके एक स्थिर लग्न को रूप देख लिया जाता है कि स्थिर लग्न का जो समय है वो थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, एमपी में इधर में थोड़ा टाइम का अंतर पड़ जाता है, लेकिन सब मिलाकर के 3 से 6 के बीच में पूरे भारतवर्ष के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सब जैनियों को 28 तारीख को 3 से 6 बजे तक आप अपने घर की दिवाली, जैसी हमने पहले बताई, नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जिनवाणी को सामने रखकर महावीर स्वामी गौतम गणधर का चित्र रख करके और आप पूजन कीजिए। और ऐसी पूजन करें जैसे मंदिर में विधान करते हैं। शुद्ध धोती दुपट्टा पहने, बाकायदा चौकी लगाएं, धुली हुई द्रव्य हो, उसमें श्रीफल हो, बादाम आदि, लवंग आदि जो होता है, बाकायदा ठाठ से, और वहीं से शुरू करें। यही विधि ठाणो हो प्रथम पढ़ो जो पार, वहां से शुरू करो। और फिर वही विधि जैसे और नवोरिहंताणम नवो सिद्धानम पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो वा ध्यायेत पंच नमस्कारम, ये पूरी विधि करते हुए देव साहित्य गुरु का अर्घ चढ़ा दीजिए और सीधे फिर महावीर स्वामी की और गौतम गणधर की पूजा कीजिए। ऐसी पूजा करना चाहिए। घर घर में एक साल भर में एक घर में पूजन करने का सौभाग्य मिलता है। अन्य किसी कार्यों में घर में पूजन करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन एक दिवाली के दिन हुआ। दिवाली के दिन जो अपने घर में अष्टद्रव्य से भगवान की पूजन करता है, यानी साल भर के लिए उसने अपने घर का मांगलिक कर लिया और सकारात्मक ऊर्जा के लिए निमंत्रण दे दिया। वंदना जैन भिलाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक सुक्ति आती है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात आदि, तो गुरुदेव कुछ लोग कहते हैं कि अगर दूसरों को ज्ञान देना या बता देना तो कतिपय लोग मानते हैं कि कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि उसका महत्व घट जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं बताया जाता, लेकिन जिसमें सामने वाले का हित हो। छुपाया, माँ बेटे से वही वस्तु छुपाती है जिस वस्तु से बेटे का नुकसान है। छुपाती तो माँ भी है, लेकिन कौन सी वस्तु छुपाती है कि बेटे के लिए नुकसानदायक है, और जो बेटे के लिए फायदेमंद है वो नहीं छुपाती। इसी प्रकार से जिनवाणी में ज्ञानी पुरुष वही बात छुपाता है जिसको मालूम है कि ये देने से इसका अनर्थ हो सकता है, जिनवाणी का अनर्थ कर सकता है। यदि मैं ये ज्ञान दे दूं तो ये ज्ञान उस ज्ञान के माध्यम से अनर्थ भी कर लेगा। मैं यदि ये विधि इसको बता दूं
तो ये विधि उसका दुरुपयोग कर लेगा। मैं यदि इसको मंत्र बता दूं तो ये मंत्र सिद्ध करके अनर्थ भी कर सकता है, और मैं इसको धन कमाने की विधि बता दूं तो ये उससे पाप भी कर सकता है। तो कोई बात नहीं, छुपाना कोई बुरी चीज नहीं, बस मैंने उदाहरण दे दिया। जैसे माँ बेटे के अहितकारी वस्तु शुद्ध है, सही है, लेकिन बेटा इसका दुरुपयोग कर सकता है। कई बार बेटे के लिए भी दुकान पर ताला लगाना पड़ता है तिजोरी में, क्योंकि उड़ाऊ खाऊ है। चाबी जिस दिन मिल गई उसी दिन तिजोरी खाली करे, तो ताला लगाना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं, ये विवक्षाएं हैं, सापेक्ष हैं। एकांत अपन इसको नहीं बना सकते कि सरस्वती ज्ञान सबको देना ही चाहिए, और ये भी नहीं बता सकते कि देना नहीं चाहिए। पुष्पदंत भूतबली महाराज को ज्ञान देने के लिए पूज्यवर दर्शन स्वामी ने बड़ा विचार किया, कठिन परीक्षा की, डर लग रहा था। ज्ञान ही तो देना था, देने में क्या दिखता है। पर उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 10 प्रकार के, कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। यदि हमने ये ज्ञान इन खोटे श्रोताओं को दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना। सरिता जैन गांधीधाम से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संयम और विरति में क्या अंतर है? हमने ऐसा पढ़ा है समितियों सहित जो पाला जाता है वह संयम होता है। यदि ऐसा मानते हैं तो छठवें और 7वें गुणस्थान के साथ जैसे प्रमत्त विरत, अप्रमत्त व्रत, तो ये व्रत शब्द क्यों लगाया, इसका क्या उत्तर है? विरक्ति व्रत दोनों में अंतर है। विरक्ति एक भावनात्मक होती है, मुझे इससे विरक्ति है, और विरति एक द्रव्यरूप क्रिया है, मैं इसको छोड़ता हूं क्योंकि यह मेरे लिए अहितकारी है। और व्रति में द्रव्य और भाव दोनों आएंगे। विरक्ति में मात्र भावना आएगी, द्रव्य नहीं आएगा। मुझे इससे विरक्ति हो गई, यानी मेरा इससे लगाव, राग भाव खत्म होगा। और व्रति में मैं इस वस्तु को छोड़ता हूं क्योंकि मुझे इससे विरक्ति हो गई। और असंयम भाव जो होता है, और या संयम जो होता है, संयम का अर्थ होता है मैं ना तो इसको छोड़ रहा हूं ना मैं ग्रहण कर रहा हूं, इसका विवेक पूर्वक, संयम का अर्थ होता है विवेक। इस वस्तु का उपयोग मैं विवेक से करूंगा। इस प्रकार से इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात आती है तो दोनों इंद्रियों का विरोध नहीं करता, उसे इंद्रियों से विरक्ति नहीं है, इंद्रियों का त्याग नहीं किया। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप समझें। इंद्रियों का त्याग नहीं होता, इंद्रियों से विरक्ति नहीं होती, इंद्रियों पर संयम होता है। विरक्ति का अर्थ है मुझे आंख से घृणा हो गई, मुझे कान से घृणा हो गई, और विरक्ति का अर्थ है मैं आंख को छोड़ता हूं। नहीं, इंद्रियों को ना तो व्रत के अंतर्गत लिया, पंच इंद्रियों का व्रत करो, पंच इंद्रियों का त्याग करो, पंच इंद्रियों के लिए छोड़ो, नहीं, पंच इंद्रिय संयम कहा। यानी इन इंद्रियों को मैं संयमित करूंगा, निरोध नहीं करूंगा, समाप्त नहीं करूंगा, संयम धारण करूंगा। इसी प्रकार प्राणी संयम है, प्राणियों के प्रति मैं संयम पूर्वक स्थिति करूंगा। उनको जो भी अब आगे के जो संयम होते हैं, षटकाय आदि जीवों के आदि, तो ये बहुत अंतर है। संयम, व्रति और विरक्ति, इनमें बहुत बहुत अंतर है। जब इनकी अर्थ क्रिया पर जाते हैं तो इनमें बहुत बहुत अंतर देखने में आता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ विराजित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक जी लोहाड़िया कोटा, और तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जी गदिया भीलवाड़ा। महाराज जी, पूर्व में भी सुनने में आया है और वर्तमान में भी हमने देखा है कि जिन प्रतिमाओं में ही अभिषेक वगैरह और चमत्कार होता है, अन्य मूर्तियों में ऐसा नहीं। ऐसा क्यों है महाराज जी? और दूसरी जिज्ञासा महाराज, जो होगा, जिस औषधि में जब गुण होगा तो वही तो प्रभावकारी होगी। जब औषधि में गुण ही नहीं है
पत्ते खा लेने से औषधि नहीं होती, कुछ पत्तों में औषधि होती है। हर पत्ते औषधि नहीं है, हर वनस्पति औषधि नहीं है, लेकिन औषधि वनस्पतियों में होती है। तो जहाँ जो गुण होता है वही गुण, जब गुण है ही नहीं, असत को सत कब तक कहते रहेंगे? कागज के फूलों को हम कब तक सुगंधि का इंतजार करते रहेंगे? कागज के फूलों पर कोई स्प्रे कर भी देगा तो वो स्प्रे ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। और ओरिजिनल जो फूलों की सुगंधि होती है वो कितने दिन तक चली जाए, वो जब तक फूल रूप है वो महकता रहता है, यही मानना चाहिए। रेखा जी गदिया भीलवाड़ा के बाद तैयार रहेंगे। राजेश जी बागोलिया गुजरात। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा अभी के जिज्ञासा समाधान से है। अभी आपने श्री तत्वार सूत्र जी की 8वें अध्याय के पहले सूत्र से बताया मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसा योगा बंध हेतव। तो इसमें जो प्रमाद शब्द आया है, तो कई बार थकान की वजह से भी प्रमाद आ जाता है और रिलैक्स होना भी जरूरी होता है, तो वो बंध में कारण कैसे? और दूसरी जिज्ञासा मेरी कल के जिज्ञासा समाधान से है। कल आपने बताया था अणिकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयग ठिदा नित्या उत्पाद वहिम संयुक्ता। तो इसमें जो सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा शब्द का प्रयोग किया है, और लोक व्यवहार में यदि हम किसी को निकम्मा का देते हैं तो वो बुरा मान जाता है, तो दोनों शब्दों में क्या अंतर है? पहली बात तो मैंने अभी तत्वार सूत्र का आज की जिज्ञासा समाधान में नाम ही नहीं लिया मिथ्या और दर्शनावृत्ति प्रमाद नहीं कहा। मैंने 4 प्रत्यय कहे पूज्यवर कुंद कुंद महाराज के। तत्वार उमा स्वामी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। उमा स्वामी ने 5 प्रत्यय कहे और हमने 4 प्रत्यय कहे, और 4 प्रत्ययों के अंतर्गत प्रमाद को उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कसाय, क्योंकि प्रमाद कोई अलग सी वस्तु नहीं है, कसाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है। फिर भी यदि आपने प्रमाद का प्रश्न किया है तो प्रमाद थकान के कारण आना, तो प्रमाद ही है, किसी भी कारण से आता है, चाहे वो नशे से आवे, चाहे वो भोजन से आवे, चाहे वो थकने से आवे, प्रमाद तो प्रमाद है। कुशलता में जो अनादर करता है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशलता है ना, विवेक में जो प्रमाद कर रहा है। अब हमारे लिए चलना है, अब यहाँ जीव जंतु हैं, तो भी अब हमारी तो हिम्मत नहीं थी, मैंने तो पटक दी चीज़। तो अब वो तुमने कैसे पटकी वो तो ठीक है, बस सीधी बात है, जहाँ जो कुशलता चाहिए थी उसमें चूक होना प्रमाद है। फर्क इतना है कि एक चलाकर प्रमाद करता है, एक मजबूरी में प्रमाद होता है, तो उतना उसमें बंध में भी अंतर आता है। अनुभाग्य से थकान के कारण से प्रमाद हो रहा है, उसमें कम बंध है। चलाकर कोई प्रमाद कर रहा है तो उसमें बंध ज़्यादा है, लेकिन बंध तो होगा प्रमाद, क्योंकि निद्रा भी प्रमाद के अंतर्गत ली। एक ही प्रमाद नहीं है, 15 प्रमाद है, और 15 प्रमादों में थकान, निद्रा तो आई है, और निद्रा तो थकान से ही आती है, तो वो प्रमाद मानता है। निकम्मा का हिंदी में निकम्मा शब्द बोलना उचित नहीं है, प्राकृत में और उसमें अंतर है। यहाँ कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं जो कभी कभी बहुत अच्छे शब्द में प्रयोग किए जाते थे, वर्तमान में उनका बुरा अर्थ ले लिया। पहले जैसे पाखंडी शब्द था, साधु, सच्चे साधु के अर्थ में प्रयोग होता था, आज पाखंडी कपटी के रूप में आ गया। पहले भोग शब्द था, बहुत अच्छे शब्द में लिया जाता था। भगवान के लिए वैष्णव दर्शन, भगवान के लिए भोग लगा रहा हूँ, भोग शब्द एक बहुत अच्छा शब्द था, लेकिन आज भोग शब्द कहते ही व्यक्ति की दृष्टि नियम से गलत अर्थ में जाती है, कि भोग का अर्थ गलत ही है, वासनाओं की तरफ चली जाती है दृष्टि। इसलिए आज वो भोग शब्द अच्छा नहीं है। आज शब्द हम बार बार भोग बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा कि महाराज क्या भोग की बातें कर रहे हो, यानी वासना की बातें कर रहे हो। भोग शब्द हमारे आचार्यों ने भोक्तृत्व शब्द किया, यानी गुण है हमारा, लेकिन कभी कभी कोई शब्द गलत व्यक्तियों के साथ प्रयोग होने पर बदनाम हो जाते। जैसे एक श्री शब्द बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन मामा श्री कह दो किसी को, वो झगड़ा करेगा, तुम मुझे शकुनी मामा समझ रहे हो क्या? अरे भाई मैंने शकुनी कहा ही नहीं, मैंने तो मामा श्री कहा। लेकिन अब वो मामा श्री इतना बदनाम हो गया कि कोई मामा भी अपने साथ कहते आप तो सीधा मामा बोलो, मामा श्री मत बोलो। वो मामा बोलने में नाराज नहीं हुआ, लेकिन मामा श्री कहते छिड़ गया। तो कभी कभी शब्द समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, अब यहाँ पर जो निष्कम्मा शब्द है
वो व्यवहार में प्रयोग कर लिया गया। कोई काम नहीं करता है इसलिए निठल्ला है, निकम्मा है, यहां इस अर्थ में ले गया। और वहां वो कृतकृत्य के अर्थ में लिया गया, जो सब कुछ कर चुके हैं, निजीय कम्मा, यानी जो सब कुछ कर चुके हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, उनको निकम्मा कहा। और यहां जिसने अभी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं करता है, तो निकम्मा कहते। दोनों में बहुत अंतर है। वो प्राकृत भाषा का शब्द है, यहाँ हिंदी लोग में प्रयोग होने लगा, इसलिए द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार शब्दों के अर्थ निकालना चाहिए। नमस्ते। राजेश जी बागोलिया की बातें यह रहेगी। श्रीमती बीना जी जैन, बागोलिया, गुजरात। नमस्ते महाराज जी। शांति धारा में कुरु कुरु तथा तथास्तु शब्द का क्या अर्थ है? कुरु कुरु यानी करो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तथास्तु का अर्थ है सामने सदा शांति रस्तु। तुमने कहा तथास्तु, तुमने समर्थन किया, ऐसा ही हो। जैसे आप लोग चुनाव करते ना, तो किसी ने कहा हम इनका अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखते हैं, तो दूसरा कहता है हम उसका समर्थन करते हैं। तो तथास्तु शब्द का अर्थ समर्थन। तथा यानी वैसा ही हो, अस्तु कैसा हो, जैसा आपने कहा है, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही हो, उसका नाम तथास्तु। बीना जी बागोलिया की बातें यह रहेंगी। राजीव जी संगी, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। जैन धर्म के अनुसार आगम में धनतेरस का क्या अर्थ है? धनतेरस के जैन आगम के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने समोषण को छोड़ा था, और वे अपने जीवन को धन्य करने के लिए, जिनकी उनकी साधना अनादिकाल से जिनको भ्रमण हो रहा था, सब काटने का मौका आ गया। अब उनका एक अंतिम लक्ष्य, एक अंतिम स्थिति में है, यानी कहना चाहिए जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि चाहता है, उसकी सफलता का सर्टिफिकेट, सफलता का ज्वाइन लेटर, यानी मोक्ष में स्थापित होने का ज्वाइन लेटर आ गया, जिसके लिए उन्होंने इतने इंटरव्यू दिए, 12 साल तक तपस्या की, पढ़ाई की, अध्ययन किया, ध्यान किया। अब उनको मुक्ति मोक्ष में ज्वाइन लेटर आ गया कि अब आप मोक्ष में आ सकते हैं। तो वो 3 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन भगवान ने योग निरोध करने के लिए चले गए। बाद में 2 दिन बीच में रहते हैं। उस दिन लोगों को धनतेरस इसलिए क्योंकि हरिवंश पुराण में एक उल्लेख आया कि जब समोषण विकटित होता है तो कुबेर धन को लुटाता है, धन को लुटाता है, सबको कहता है लो जिसको जो ले जाना है ले जाओ, किमिक रूप देता है। तो उस दिन भगवान तो मोक्ष चले गए, तुम समेट के लेके आ गए। तो सबके घरों में समोषण से लौटे तो कोई ना कोई धन लेकर लौटे, तो लोगों ने कहा धन तेरस। आज भी अजैन लोग कहते हैं जैनी अमीर क्यों होते हैं? बोले उनके भगवान, उनके गुरु सब यहीं छोड़ गए, तो श्रावकों को मिल गया क्योंकि वे अपने साथ कुछ नहीं ले गए। तो समोषण के लिए से धन तेरस हो गया। वर्तमान में एक रूढ़ी की परंपरा बन गई है, तो वो लोग व्यवहार के अंतर भली माने, लेकिन अपने यहाँ तो यही है 5 दीपक जला देना चाहिए धनतेरस के दिन, वो भी रात्रि में नहीं, 5 दीपक जला करके और धनतेरस का सगुन करना चाहिए। भगवान का जब समोषण विकटित हुआ, वहाँ पर दीप को स्थापित करके शेष समोषण को विकटित कर देता है सौधर्मेंद्र। तो इसके उपलक्ष्य में 5 दीपक जला करके और धनतेरस मना लेना चाहिए। अब रही बात सामान आदि खरीदने की, तो मैंने कहा कि समोषण से जब लोग लौटे तो हो सकता है कुबेर आदि ने धन लुटाया हो, तो रत्न लेके आए थे, सोना चांदी लेके आए थे, और तुम स्टील का डिब्बा लेके आए। हाँ, कोई धातु यदि सगुन के रूप में खरीदना है तो शुभ धातु खरीदो, अन्यथा अपने यहाँ जैनागम में कुछ इसका मतलब नहीं है, कोई उल्लेख नहीं, किसी शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं। वैष्णव दर्शन में कई प्रकार की इसकी कहानियां आती हैं, लेकिन जैनियों के यहाँ कुछ नहीं। फिर भी यदि आपको सगुन के रूप में करना ही है तो कम से कम शुभ धातुएं लाओ, पीतल लाओ, ज्यादा आपकी शक्ति नहीं है, तांबा लाओ, तांबा शुभ धातु है, आपकी शक्ति है चांदी लाओ, सोना लाओ, रत्न लाओ। तो ये तो एक सगुन की दृष्टि से लाना चाहो तो ला सकते हो, और बाकी धनतेरस तो धन्य तेरस है, वो धनतेरस हो गए। नमस्ते महाराज। राजीव जी संगी की बातें हरेगी। श्रीमती संतोष जी पटवारी, बिजोलिया। नमस्ते गुरु। मेरा पहला प्रश्न तो ये है महाराज, आज सुबह धनतेरस का दूसरा अर्थ ये है
कि दान के रूप में प्रवृत्त होना चाहिए। कुबेर ने उस समय किमिक्षिक दान दिया, जो राजा महाराजाओं ने उन्होंने भी किमिक्षिक दान दिए। तो धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा दान देने का भाव आना चाहिए। वैष्णव लोगों में संक्रांति को दान देने का महत्व है और जैनियों में धनतेरस को महत्व है। मुझे जहां तक स्मरण है, पिछली बार चतुर्मास में धनतेरस के दिन यहीं पर हॉल में शायद प्रवचन होते थे, प्रवचन हुआ था, सारी महिलाओं ने धन की वर्षा की थी, सोना ही बरसाया था। सोना बरसाया है, सोना बरसा, जहां तक याद है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, खूब सोना। वो धनतेरस के दिन से शायद, हाँ, धनतेरस के दिन और 14 पूनम के दिवाली तक, उस दिन प्रवचन का ही ऐसा माहौल बन गया। 3 दिन तक चला। हाँ, 3 दिन तक, हाँ, 3 दिन तक निरंतर यहाँ सोना ही सोना बरसा था। तो धनतेरस के दिन दान की व्यवस्था होना चाहिए, दान देने का भाव विशेष रूप से होना चाहिए। हर व्यक्ति कोई ना कोई शुभ वस्तु का अपने मंदिरों में, अपने देवालयों में दान देने का भाव करे तो फिर भी सगुण रूप में माना जाता है। मेरा पहला प्रश्न तो आज के सुबह के प्रवचन से जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हम अभी तक ये मानते थे कि हमारे देव शास्त्र गुरु जो कह रहे हैं वो सब सत्य है, सही है, और इसलिए हम पे उससे श्रद्धा रखना चाहिए। अब हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं। पर आज के प्रवचन में आपने एक इशारा किया कि यदि कुछ सत्य नहीं भी लग रहा है तो भी अपने श्रद्धान को टिकाए रखिए और तभी आप सम्यक दर्शन से बने रहेंगे। तो मेरा प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है महाराज कि जो कुदेव कुशास्त्र को गुरु को मानते हैं तो असत्य पे या लॉजिकली गलत होते हुए वो अपने देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, हम अपने आपने पहला शब्द नहीं सुना। पहले तुम्हारा गुरु, कितना बढ़िया शब्द मैंने कहा था। हाँ, हाँ। सत्य को आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपका गुरु सत्य है। गुरु कैसा है आपका, पहले गुरु का निर्णय करो। तो हमारे शास्त्रों में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा, कुदेव को गुरु को मानने वाले भी अपने गुरु को सत्य मान रहे हैं। वो माने तो माने, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। उनके हमारे पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा जहर खाने योग्य नहीं है, लेकिन वैद्य दे रहा है तो वो खाइए। जय विष्णु भुज जंतु, बस यही बात है कि गुरु कैसा है, पहले गुरु का निर्णय करो। तो इतनी परख नहीं है परख, क्योंकि निसंकेत अंक की बात थी। तुम सत्य को कितना जानते हो, कौन जानता है सत्य को? आज बता दीजिए सत्य क्या है। तुम ये कहते हो कि सत्य गुरु बोलते हैं, तुम सत्य जानते हो? क्या जानते हो? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य जानते हो? 7 तत्व में कौन सा तत्व जानते हो? जिनवाणी के आधार पे। तो जिनवाणी झूठ घोटे गुरु ने लिखी हो तो क्या सबूत है आपके पास? विश्वास किस पर है? जिनेन्द्र भगवान पे नहीं, जिनेन्द्र भगवान को तुमने देखा नहीं। तो ये गुरु कुंदकुंद भगवान पर आपका विश्वास है कि नहीं? तो कुंदकुंद भगवान सही है कि उनका शास्त्र सही है? सही कौन है? कुंदकुंद भगवान प्राथमिक सही है, तभी तुम शास्त्र तो पहले बताओ, अभी प्रश्न करो। कुंदकुंद भगवान सही है कि उनका शास्त्र सही है? पहले शास्त्र सही है इसलिए कुंदकुंद सही है, कि कुंदकुंद सही है तो शास्त्र सही है? कुंदकुंद सही है तो शास्त्र सही है। बात तो किसको आपने सत्य मान लिया? गुरु को। बस सत्य मान। अब यदि आपका गुरु सत्य है और आप सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि आपका गुरु झूठा है, तो निर्णय करो, नहीं मेरा गुरु सत्य है, मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकता। शर्त क्या होना चाहिए? गुरु सच्चा है कि नहीं। समंतबद्ध महाराज ने ये नहीं कहा कि सच्चा तत्व, सच्चा ज्ञान, सच्चा गे, उन्होंने कहा सच्चा गुरु। सच्चा गुरु है कि नहीं पहले ही निर्णय कर दिया। हमारे यहाँ गुरु की पूजा नहीं है, सच्चे गुरु की पूजा है। हाँ। हमारे यहाँ क्षमा की पूजा नहीं है, उत्तम क्षमा की। हाँ, दर्शन की पूजा नहीं है, सम्यक दर्शन। चारित्र की पूजा नहीं है, सम्यक चारित्र। ज्ञान की पूजा नहीं है, सम्यक ज्ञान की। विशेषण देखो, यदि हमारा गुरु सच्चा है, हमें डॉक्टर पर विश्वास है। किसी ने कहा देखो मैं तुम्हें बता दूं ये जहर है, लाओ मैं बता दूं। एक चींटी को खिलाया, चींटी मर गई, स्पष्ट जहर था कि नहीं था? तो फिर फेंक दो? नहीं, मेरा डॉक्टर गलत नहीं हो सकता, मेरे डॉक्टर ने दवाई दी। अरे भाई दवाई दी है, मैं सामने तुम्हें खिला के दिखा रहा हूं, चींटी मर गई। अब जहर है, चींटी मर गई बराबर। अब बोलो दवाई फेंक दें कि खा लें? चींटी मर गई वहां सामने,
बोलो, दवाई फेंको तो अब तुम और मरोगे, और दवाई खाओगे तो कैसे खाऊं? चींटी। डॉक्टर विश्वास है, चींटी मर गई साहब, मर गई, मेरा डॉक्टर कभी गलत दवाई नहीं दे सकता। कुंद कुंद भगवान ने जहर खिला दिया गुरु के बल पर। आचार्यों की वाणी को शब्दों की तरफ मत जाओ, कितना गजब की बात कह दी। जहर भी हो वैद्य ने दिया है। अब जहर क्या है धार्मिक भाषा में? यही गलत भी निकल गया, जहर अपने यहाँ क्या है? झूठ भी निकल गया, अतत्व भी निकल गया, साक्षात सब कुछ, यही तो सब जहर है। लेकिन उन्होंने कहा, किसने कहा, किसने दिया? वैद्य ने दिया, बस सच्चे गुरु ने दिया है, बस बात खत्म है, आगे कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि हम दवाई को नहीं जानते हैं, और जब तक दवाई को जानेंगे हमारा राम राम हो जाएगा हो जाएगा। इसलिए वहां शब्द पकड़ो, उसमें सच्चा गुरु। हमने बार बार कहा था, कौन सत्य है? जिनवानी सत्य है। कौन सत्य है? गुरु सत्य है। क्योंकि मेरा, हाँ, गुरु ही खोटा है तो अब तुम कहो सब अपने अपने को सब मानते हैं, हाँ, तो अपने अपने को मानते हैं तो वो तो फिर उसका कोई इलाज है नहीं, वो तो बस सभी सत्य हैं। अपना सत्य नहीं, मेरा गुरु सत्य है। सब तरफ से गुरु को कसौटी पर कसो। गुरु का लक्ष्य, समंत भद्राचार्य ने देवशास्त्र गुरु के, इसलिए उन्होंने देव सत्य का लक्षण नहीं बनाया, सत्य का लक्षण नहीं बनाया, देव शास्त्र गुरु का लक्षण बनाया। अपन देखो तो सही जैन दर्शन कहाँ ले जाता है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि क्षय द्रव्य जीव द्रव्य कैसा होना चाहिए, अजीव द्रव्य कैसा होना चाहिए, ये कुछ नहीं कहा। तुम्हारा गुरु कैसा होना चाहिए ये कहा। अरे वहां तो ये बोलना चाहिए था, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? पूरे रत्न साहब में जीव की परिभाषा है नहीं दी, छह द्रव्यों की नहीं दी, 7 तत्व की नहीं दी। पर वहां क्या लिखा? तुम्हारा गुरु कैसा, तुम्हारा भगवान कैसा, तुम्हारा शास्त्र कैसा, इसको समझो। नमस्ते। श्रीमती संतोष जी पटवारी, हम भक्तामर का विधान करते हैं, हमने ज्ञानोदय में जैसे विधान किया, अभी हम नित्य यहाँ पे संध्या आरती करते हैं भक्तामर की। तो जो भक्तामर का श्लोक आता है उसका भाव और शब्दार्थ तो कुछ होता है, वो तो हमें समझ में हमारे ज्ञान के हिसाब से आता है। अब उसके नीचे जो रिद्धि मंत्र आते हैं उनका उनके साथ क्या कनेक्शन है, हमें कुछ ज्ञात हो जाए तो हमें उसका ज्यादा लाभ। दो प्रकार के हैं, एक रिद्धि होती है। हाँ। रिद्धि का अर्थ होता है कि उस श्लोक को हमें किस रूप में हम परिवर्तित करें। जैसे आपको गेहूं का आटा मिला, अब आटे को हम क्या बनाएं, किस तरफ दृष्टि करें? आटा तो आटा है, अब अपन को निर्णय करना है आटे को क्या करना है, रोटी बनाने की, रोटी बनाना, पूड़ी बनाना, जो भी ना। तो ये संकेत। इसी प्रकार अपन को लाइट आ रही है, अब लाइट को हम किस भेजें? पंखे में भेजें, कूलर में भेजें, प्रेस में भेजें, बल्ब में भेजें, कहाँ भेजना है ये आपको निर्णय करना। करंट सबके अलग अलग हैं कि एक? करंट तो एक ही है, एक है, पर लाइटें अलग अलग हैं कि नहीं? अलग अलग है, अलग है। बस ये अपन रिद्धि संकेत देते हैं हम, यह श्लोक हमें इस रिद्धि की तरफ ले जाए, हमारे लिए इसकी उपलब्धि कराए। जैसे आपने लाइट को कर दिया, हमें कूलर के लिए लाइट चाहिए, तो वो लाइट कूलर को चालू करेगी कि उजाला देगी? कूलर को चालू करेगी। और वही बल्ब लगा दिया तो बल्ब चालू हो जाएगा। बस ये श्लोकों का ऐसे ही मंत्र होता है। यंत्र और मंत्र जब किसी चीज से जोड़ा जाता है तो हम उसकी एनर्जी को एक पर्टिकुलर धारा में प्रभावित करने की भावना है, इसलिए वो जोड़ा जाता है। तो श्लोक में ऊर्जा है वो बीजाक्षर की मुख्य है या भाव की मुख्य है? सभी का मुख्य। श्रद्धा है तो बीजाक्षर है, और दिमाग में खुजली है तो अर्थ भाव अर्थ लगाते जाओ। जिनको खुजली चलती है वे अर्थ और भावार्थ पे जाते हैं, और जिनको समर्पण होता है वो कहते हैं भगवान वचन प्रमाणम, जो है सो है, हमें तो जय विद्सम बुझन, जो मेरे भगवान ने लिखा है वही सत्य है। तो श्रद्धा की ऊर्जा मुख्य। नमस्ते महाराज। श्रीमती संतोष जी पटवारी की बात तैयार रहेंगी। नीरज जी जैन अजमेर। और बंधुओं, यहाँ जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है उसमें एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। माणकचंद जी नोजाबाई की पुण्य स्मृति में श्री अशोक कुमार जी, पंकज कुमार जी, निशंक जी, निर्मला जी, शालू जी जैन निवासी सिंगोली, आपके पुण्य की अनुमोदना। और एक सूचना सभी के लिए मैं देना चाह रहा हूँ, यहाँ इस भव्य अमृतमय चातुर्मास में जिन भी लोगों ने मंगल कलश या भक्ति कलश की स्थापना की है और ये सौभाग्य प्राप्त किया है, उन सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो भक्तगण हैं महाराज श्री के, उनके मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है,
जो भक्त लोग हैं जिनने भक्ति कलश की स्थापना की है। मांगलिक कलश वाले तो फिर भी सब मिल ही गए हैं, लेकिन भक्ति कलश वालों के बोसों के मोबाइल नंबर नहीं है। तो मैं आपको इस टीवी के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, 28 तारीख को निष्ठापन कलश का और चतुर्मास निष्ठापन है। आप लोग 28 तारीख को सादर आमंत्रित हैं, यहाँ पधारें और अपना मांगलिक कलश अपने परिवार में या अपने प्रतिष्ठान में स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अगर उस दिन पधार सके, आपकी अनुकूलता हो तो, और नहीं हो तो आप जब भी फिर आप पधारें तो आप यहाँ, और यह हमारे आपके पास नंबर है क्षेत्र के, आप हमें अपने मोबाइल की उससे सूचित कर दें ताकि हम ऐसी व्यवस्थाएं बना देंगे। अगली जिज्ञासा संतोष जी पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनंत काल से ये संसार में भ्रमण करते हुए जीव मोह राग देश आश्रित जो विकार भाव है उनको तो हमने देखा है, सुना भी है और अनुभव भी किया है, किंतु आत्मा का जो अद्वैत है वो न देखा है, नहीं सुना है और नहीं अनुभव किया है। तो ये अद्वैत तो आत्मा का अद्वैत तो क्या भाव है? इसके लिए पूज्यवर कुदकुंद भगवान ने ये कहा कि यदि तुमने जो चीज नहीं सुनी नहीं देखी है तो जो सुनी है और देखी है उसका स्वाद कैसा है, उसका अनुभव कैसा है, उसमें कैसा लग रहा है। मान लो किसी व्यक्ति ने सम्यक दर्शन होता है, उसको पहले कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी अनुभव में नहीं आता कि सम्यक दर्शन क्या है, मोक्ष क्या है, तत्व क्या है। उसको ये अनुभव में आता है कि जो मैंने आज तक किया है वो ठीक नहीं किया, बस इतना अनुभव करने काफी है। क्षयोपम लब्धि में यही महसूस करता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना कहाँ जाना, बस मुझे यहां नहीं रहना, बस फिर कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। एक भगोड़े में और एक संसार के भागने वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो भागने वाले पूछते हैं ना, बोले यहां से भागना, कहां जाओगे पता नहीं, स्टेशन पर पहुंचे कहां जाओगे, जो ट्रेन आ जाएगी। इसी प्रकार जब मोक्ष मार्ग में पहले आता है उसको कुछ पता नहीं, मैं कहा बस मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए, दुख में नहीं। भगोड़ा जो होता है वो दुख से भागता है और जो संसार से भागता है वो सुख से भागता है। पाप कर्म के उदय से दुनिया भागती है, जो भागने वाला होता है वो किससे भागता है, दुख से, घबरा जाता है, बस सुसाइड करूंगा, मैं भागूंगा, क्यों, दुख से घबरा रहा है। और सम्यक दृष्टि जिसकी होनहार भली होती है वो सुख से भागता है, पुण्य से भागता है, वैभव से भागता है। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए शोक बुलासताएं, मुझे ठीक नहीं लगता। बहुत बड़ी बात है, प्रश्न बहुत अच्छा है, सभी लोग सुने। दुख से भागने की बात आ जाए समझ लेना ये भगोड़ा है, और सुख से भागने की बात आ जाए समझ लेना वीतरागी सम्यक दृष्टि है। सुख से भागने का है ना, सब तरफ के सुख, सब कुछ है, कोटि 18 घोड़े हैं, 84 लाख हाथी है, सब पूरा परिवार हरा भरा परिवार है, सब कहीं कमी नहीं है, और उससे ऊब गया, उससे ऊब करके भागने की बात आवे तो बस ये पूछा जाता है जो तुम्हें संसार के सुख मिले हैं ये कैसे लग रहे हैं। विस्पकवान वत एक शब्द आया आपकी पूजाओं में, सम्यक दृष्टि कैसे लगते हैं। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। यानी जब व्यक्ति संसार से उब जाता है तो ऐसा भाव करता है बस तुझे उसकी अनुभूति करने की जरूरत नहीं कि तत्व क्या है, अद्वैत क्या है, अव्यक्त क्या है, जो तुम्हारे पास है इसके प्रति अपनी अनुभूति को लाओ। और जैसे ये महसूस में आ जाए नहीं मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है, मुझे संसार के भोग विलास नहीं चाहिए, मैं ऊब गया हूं, तो फिर क्या करोगे, वो बात की बात है, वो गुरु से पूछूंगा। तो जैसे जैसे हमारा मोक्ष हम जानते, मैंने कहा ना हम मोक्ष नहीं जानते, हम कर्मों के दुख जानते हैं, अष्ट कर्मों के दुख जानते हैं। बस इन अष्ट कर्मों को काट देंगे तभी मोक्ष दिखने वाला है, जब तक कर्म रहेंगे मोक्ष हमें दिखने वाला है नहीं। और कर्मों को हमारे अनुभव में आ रहे हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, तो जो हमारे अनुभव में आ रहा है और अनुभव में हमें हे रूप में आ रहा है बस उसको हटा देना है, उसके बाद कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, सब प्राप्त है।
नीरज जी जैन अजमेर के बाद तैयार रहेंगी। श्रीमती मीना जी ठोला बिजोलिया महाराज। श्री अभिषेक जी जैन धामनोद मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, समाज के मंदिर के मांगलिक भवन में यदि रात्रि में शादी का भोजन होता है तो उस रात्रि भोज का पाप कमेटी को और समाज के लोगों को भी लगेगा या दोनों को लगेगा, और क्या बंद होगा? जिसने निर्माण कराया है उसमें दान दिया उसको भी लगेगा, कमेटी वाले को तो पूरा लगेगा लगेगा, और जो करेगा उसको भी ज्यादा लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर,